नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। सिर्फ 6 महीने पहले तक भारत और चीन एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। दोनों देश के नेता एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती बढ़ रही थी, नए नए हथियार लगाए जा रहे थे और उनका परीक्षण भी भारत चीन सीमा पर हो रहे थे। दुश्मनी अपने चरम पे थी। फिर एंट्री होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी की वजह से भारत और चीन को एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल उठता है, आखिरकार भारत और चीन के रिलेशनशिप में ऐसी क्या बातें हुई जिससे कि दोनों देश एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो इसका जवाब है, भारत ने चीन को डीजल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि यह खबर अमेरिकन मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने कुछ घंटे पहले ही ब्रेक की है। और यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि जो डीजल भारत चीन को एक्सपोर्ट कर रहा है वो कोई नॉर्मल डीजल नहीं है, बल्कि लो सल्फर डीजल है, एक स्पेशल टाइप का रिफाइंड फ्यूल जिसमें भारत दुनिया में टॉप है। और इस एक्सपोर्ट का काम कर रही है नायरा एनर्जी। हाँ, ये वही कंपनी है जो रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके भारत में रिफाइन करती थी और यूरोपियन देशों में बेचती थी। लेकिन पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल खरीदने के चक्कर में इस कंपनी पर सेंक्शन लगा दिए थे। लेकिन अब चाइना इसी सेंक्शन इंडियन कंपनी से डीजल खरीद रहा है और आज इसकी पहली शिपमेंट भी गई है। और यह सिर्फ ट्रंप को चिढ़ाने के लिए सिंबॉलिक शिपमेंट नहीं है, पहले ही 7 लाख बैरल की है और आने वाले दिनों में चाइना और भी बल्क में खरीदेगा। तो सवाल उठता है, आखिरकार चाइना भारत से डीजल क्यों खरीद रहा है? उसका तो रसिया से डायरेक्ट बॉर्डर भी है, वहां से भी वो ऑयल ले सकता है। तो बात सिंपल है, रशियन क्रूड ऑयल में सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसे रिफाइन करना आसान काम नहीं है। इसके लिए हाई एंड रिफाइनरी टेक्नोलॉजी चाहिए। भारत के पास ये कैपेसिटी दुनिया में सबसे बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भारत के जामनगर में ही है। चाइना के पास इतनी रिफाइनरी कैपेसिटी नहीं है कि वो लार्ज स्केल में रशियन क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सके, इसीलिए वो रिफाइंड डीजल भारत से ले रहा है और भारत को इसी डील से जबरदस्त कमाई हो रही है। और यह एक तरफा फायदा नहीं है, चाइना भी भारत की हेल्प कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने भारत के लिए यूरिया एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन दी है। आप जानते ही हैं कि अभी भारत में फर्टिलाइजर, खासकर की यूरिया की शॉर्टेज की न्यूज आई थी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। रसिया एक मेजर एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर का, लेकिन यूएस यूरोप के सेंक्शन की वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। चाइना भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है यूरिया का, लेकिन अपने देश में डिमांड ज्यादा होने के कारण उसने एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। अब भारत के लिए इस बैन में छूट दी जा रही है, ताकि हम लिमिटेड क्वांटिटी में यूरिया इंपोर्ट करके अपने किसानों की जरूरत को पूरी कर सकें। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। मतलब क्लियरली दोनों देश आपस में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कर रहे हैं और यह कोऑपरेशन आने वाले दिनों में और डीपेन होने वाले हैं। और इसका सिग्नल मिलता है एक और बड़ी खबर से। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत में स्पेशल टूर करने वाले हैं। वहाँ दोनों देश मिलकर एक बड़ी प्लानिंग करेंगे। कुछ लोग हैरान होंगे कि इतनी दुश्मनी के बाद भी ये कैसे पॉसिबल हुआ। रीजन सिंपल है, जैसे अमेरिका ने भारत को धोखा दिया, वैसे ही पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी डबल गेम खेला है। भारत अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, वहीं चाइना भी पाकिस्तान को अपने लाइन पर लेके आना चाहता है। मतलब दोनों देश अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। लेकिन इस पार्टनरशिप से सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो है अमेरिका, क्योंकि पिछले 25 साल से अमेरिका भारत को अपने कैंप में लाने की मेहनत कर रहा था। लेकिन सिर्फ 6 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पॉलिसी डिसीजन से सब कुछ बिगाड़ दिया है। भारत एक झटके में रसिया और चाइना के कैंप में शिफ्ट होता नजर आ रहा है और इसी महीने के एंड में चाइना में एससीओ समिट होने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी कि पीएम मोदी वहां जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। अगर यह फोटो आती है तो यह ट्रंप और यूएस पॉलिसी मेकर के लिए एक बड़ा झटका होगा। ट्रंप का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, उनकी पॉलिटिकल इमेज पर प्रेशर बनेगा और वो बिलबिला उठेंगे। क्योंकि सच बात यह है कि अमेरिका और यूरोप पिछले 4-5 साल में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उनको लग रहा था कि भारत उनके कैंप में फिक्स हो चुका है। उन्हें लगा कि चाहे हम भारत के साथ कुछ भी करें, भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना के रिलेशन काफी खराब हो चुके थे और भारत रसिया डिफेंस टाई भी कम हो गई थी। लेकिन भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में जियोपॉलिटिक्स के गेम को पूरा उलट दिया है। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चल गया है कि आखिर में उन्हें भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, वरना अमेरिका के आने वाले 50 सालों की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पोजीशनिंग खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप पे आपका क्या मानना है? क्या वो फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकती है या नहीं? कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।